हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और स्वस्थ हो और अपने अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो मेरा आवाज़ शायद थोड़ा सा कम हो सकता है इस वीडियो में, तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। आप लोग अगर हो सके तो अपना हेडफोन जो भी है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को थोड़ा सा सुनने की ज़रूरत है, ना ही कि मुझे देखने की ज़रूरत है। इस टाइम मैं थोड़ा सा डायरी पेन से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, मेरा चैनल में आप लोगों का स्वागत है 88 मिरेकल्स। तो अभी जो चीज़ मैं समझाना चाहती हूँ ना, उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिएगा। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे मेरा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 हो सकता है किसी का रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा भी नहीं है और थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और मेरा मैं जो आप लोगों को मैसेज देना चाह रही हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ये बहुत ये सब हो गया। तो जो भी लोग मेरे पास आते हो उन लोगों का मेजर इश्यूज यही रहते हैं, ठीक है। चाहे वो मनी रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो सकता है किसी का, चाहे हो सकता है उसका जॉब का, ठीक है, किसी का रिलेशनशिप का, अपना पार्टनर की हो सकता है, पार्टनर के साथ, अपना जो फैमिली है फैमिली के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग लाइफ में फेस करते हैं ना, वो हमारा हो सकता है कि इस लाइफ टाइम की कर्मा या फिर हमारा पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, ठीक है। तो इसमें से हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी हम लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, इधर में मैं लिख रही हूँ, जब भी हम लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम आता है लाइफ में, तो हम लोगों का स्पिरिचुअल ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। हम लोग ईश्वर से, गॉड की जो अस्तित्व है उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ, जो भी ईश्वर हमारा लाइफ में हो रहा है वो गॉड की थोड़ा कोई प्लान है, कोई लेसन देना है, हम लोगों को लेसन लर्न करना है, इसीलिए हमारा लाइफ में हो रहा है। तो अभी इस टाइम मेरा जब अवेकनिंग हुआ था करीबन 2019 के लास्ट में, जब मेरा बहुत ज़्यादा मुझे सिंक्रोनस नंबर्स दिखने लगा था, ठीक है, चाहे वो 11 हो, 222 हो, देन 11 2222 333, ऐसा नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखता था। स्पेशली ये 3 नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखता था। तो उस टाइम मुझे समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन मैं कोशिश करती थी, मैं सर्च करती थी यूट्यूब में या फिर बहुत सारे वीडियो सर्च करती, तो कहता था कि आपका लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। डेफिनेटली तो आपका जो भी कॉन्शियसनेस है वो तो चेंज होता ही है, आपका जितने भी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, आप अपने लाइफ को एक नए अंदाज से देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है। जो भी आपको ट्रिगर मिलता है लाइफ में, चाहे किसी का जॉब छूट गया हो, चाहे किसी का बहुत बड़ा बिजनेस था वो थोड़ा सा उसका डाउन हो जाता है, किसी का शादी मैरिज टूट जाता है, किसी का रिलेशनशिप में दिक्कत आने लगता है अपने घर वालों से, तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम आप लोगों का क्या करना होता है, हमेशा कोशिश कीजिए खुद को डी अटैच करने की, ठीक है। डी अटैच करने का मतलब है, सॉरी मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, डी अटैच मतलब कैसे आपको करना है कि देखिए बहुत सारे इश्यूज होंगे, आप अपना फ्रेंड्स के साथ हो सकता है गॉसिप कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, गॉसिप कर रहे हो, या फिर फाइटिंग मोड में हो, फाइट कर रहे हो किसी के साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर कुछ उलझे हुए हो, किसी भी डिसीजन में नहीं आ पा रहे हो। तो इस सारे चीज़ को आपको डिस्कनेक्ट करना है, सब चीज़ों से आपको खुद को डिस्कनेक्ट करना है पहले। देन क्या है, आपको डी अटैच होना है। अभी डी अटैच के मतलब आप मत सोचिएगा कि आपको मैं हिमालय जाके तपस्या करने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको डी अटैच होना है, ठीक है। गॉसिप, फाइटिंग, ये सब वगैरह जो भी चुगली हो रहा है फैमिली के अंदर, बाहर अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, या फिर आपका जहाँ भी काम करते हो उधर में जो भी पॉलिटिक्स बाजी कुछ भी हो रहा है, उससे आपको डी अटैच होना है। खुद के ऊपर फोकस कीजिएगा इस टाइम, आपको फोकस ऑन योर सेल्फ,
ठीक है, आपको फोकस करना है खुद के ऊपर, आपका इनर वर्क करना है। इनर वर्क के बारे में मैंने वीडियो डाला था, ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सक्यूजली सॉरी, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। इनर वर्क में आप कैसे क्या क्या करोगे, आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ज़ुम्बा कर सकते हो, ठीक है। आपका कोई क्रिएटिव साइड है उसमें आप टाइम दे सकते हो, लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें टाइम दो, ठीक है। और बीचों बीच में आप अपना जो भी काम है उसको भी करते जाओ अपने साथ साथ। जो भी काम आप, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप नौकरी के तलाश में हो, आप खुद के पैर में सेटल होना चाहते हो, खुद आप कमाना चाहते हो, साथ साथ आप ये भी करो, ठीक है। बहुत दिक्कत आएंगे इस टाइम, नहीं हो पाएगा, पहले पहले तो नहीं हो पाएगा, मेडिटेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जितना हो सके आप फ्री हैंड एक्सरसाइज करो, ठीक है। फ्री हैंड एक्सरसाइज कर सकते हो, आप वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। तो इससे क्या होता है ना, इन सारे चीज़ों से ना हम लोगों का जो भी है, हमारा जीव जितने भी इनर वर्क हम लोग करते हैं, इससे ना हमारा वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रेज होता है। वाइब्रेशन ऊपर की तरफ उठता है। तो जिस भी प्रॉब्लम से आप अभी डील कर रहे हो, या फिर आपका जॉब हो, नौकरी हो, पैसा हो, मनी हो, जो आपके अंदर इनडिसाइसिवनेस है ना, उससे आप ऊपर उठ जाओगे, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा हद तक आपको परेशानी से मुक्ति मिल जाता है। क्योंकि एक टाइम आपका जब वाइब्रेशन रेज होता है, करीबन अगर आप ये जो स्केल है, एनर्जी का स्केल मैंने शेयर किया हुआ है फ़ोटो में, आप देख सकते हो, मैं कम्युनिटी पेज में भी शेयर कर दूँगी। और या फिर अगर आप लोग कोई मुझे व्हाट्सएप में या फिर कुछ भी कोई भी सोशल साइट में लाइक फेसबुक में या फिर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, तो उधर में आप देख सकते हो, मैंने एक एनर्जी चार्ट को हमेशा शेयर करके रखती हूँ। तो करीबन 200 के आसपास जब होता है हमारा जो एनर्जी ग्राफ होता है ना, तो उसमें हम लोगों का प्राइड हो सकता है, ठीक है, प्राइड हो सकता है, ईगो हो सकता है, ठीक है, इस वाला जो एनर्जी फील्ड है, डिज़ायर हो सकता है, ठीक है। इस फील्ड में आप पहुंच जाओगे। आई समझ में आपको बात? आपके अंदर की जो भी गंदगी है, इनर वर्क के थ्रू आप दूसरों के बारे में चुगली कर रहे हो, दूसरों के बारे में बुरा बोल रहे हो, बुरा सोच रहे हो, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये सब कट ऑफ करना है आपको। उसके बाद आपको मेडिटेशन, ज़ुम्बा, जो भी आपको अच्छा लगे, हेल्दी एक्सरसाइज करो, गुड मतलब फूड अच्छे से लिया कीजिए, फूड, गुड फूड हैबिट, गुड फूड, हेल्दी फूड, ठीक है। हेल्दी फूड आपको लेना ज़रूरी है। और उसके बाद जब भी आप इन सारी चीज़ों से एकोमोडेट कर लोगे, खुद को अडॉप्ट कर लोगे कि ये प्रॉब्लम आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना आपको ये बंद हो जाएगा। जो भी ट्रिगर कर रहे हैं बाहर से, कोई आपको बोल रहा है कुछ, ट्रिगर करना बंद हो जाएगा। करीबन आपका 200 आपका एनर्जी लेवल होना चाहिए। हॉकिंग्स एनर्जी स्केल, अगर आप इंटरनेट में सर्च करोगे, हॉकिंग्स एनर्जी स्केल है, तो उसमें अगर आप देखोगे, इस वाला स्टेज जो होता है ना, हमारा जो डिज़ायर, ईगो, प्राइड, इस स्टेज में हम लोग पहुँचते हैं। बहुत सारी चीज़ इस टाइम आपको मैनिफेस्ट हो जाता है इजीली। आपको जो भी चाहते हो लाइफ में, थोड़ा थोड़ा आपको गॉड देते रहते हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, कुछ एनजीओ कर रहे हो, चैरिटेबल वर्क कर रहे हो, दूसरों को मदद कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो, तो जितने भी एक्शंस आप ले रहे हो उससे आपका एनर्जी लेवल, एनर्जी ग्राफ 200 के आसपास आ जाता है। लेकिन इस टाइम आपका एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होता है। बहुत ज़्यादा ईगो में भी नहीं फंसना है, बहुत ज़्यादा प्राइड में भी नहीं फंसना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिज़ायर में भी, लाइक बहुत सारे लोगों की एक ही डिज़ायर रहता है कि मुझे इसी से साथ शादी करना है, या फिर इसी जॉब को मुझे पाना है, इसी काम मुझे करना है। तो डिज़ायर जितना ज़्यादा आपके अंदर रहेगा ना, आपको पेन उतना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बिकॉज डिज़ायर इज इक्विवेलेंट टू पेन।
जितना ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम हार्ड होगा, आप डिज़ायर में जितना ज़्यादा जियोगे, ठीक है, लग्जरीनेस इज़ अनदर थिंग। डिज़ायर आपके अंदर जितना ज़्यादा भर भर के रहेगा, आप जिसके लिए पागल हो जाओगे, डिज़ायर और या फिर ऑब्सेशन आप कह सकते हो, जितना ज़्यादा आपके अंदर होगा ना, आपको उतना ज़्यादा पेन मिलेगा। आप जितना ज़्यादा रिजिड रहोगे लाइफ में, आपका बिलीफ सिस्टम जितना ज़्यादा रिजिड रहेगा, आपको उतना ज़्यादा पेन मिलेगा। तो ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो ईश्वर आपसे जो भी करवाना चाहते हैं, तो कोशिश करो वो काम में आपको फोकस करो। जितना ज़्यादा आप योगा, इनर वर्क जो भी आप करते हो, उससे ही आपका एनर्जीज क्लियर होने लगता है, आसपास का वाइब्रेशन आपकी बढ़ने लगता है, ठीक है। जब आपके वाइब्रेशन चेंज होंगे, आसपास की इन्वायरमेंट भी चेंज अपने से होते जाएंगे, ठीक है। तो जब कोई लोग मुझे पूछता है कि मुझे मेरा जो मैनिफेस्टेशन है, चाहे वो मैं जॉब करना चाहती हूँ, मेरा कोई डिज़ायर्ड पार्टनर है, उसके साथ मैं मैरिज करना चाहती हूँ, वो कब तक फुलफ़िल होंगे? तो फुलफ़िल तब तक ही होंगे जब तक आप लव की वाइब्रेशन में नहीं आ जाते हो। लव की वाइब्रेशन अराउंड 500 की होता है, ठीक है। अराउंड 500 की जो वाइब्रेशन है वो लव की होता है, और वो होता है अनकंडीशनली। जब आप अनकंडीशनली कुछ चीज़ समाज या फिर सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ठीक है। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेकर मैं नहीं बनाती हूँ कि मेरा वीडियो कोई देखेगा या फिर कुछ उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अगर कोई देखते भी है तो एटलीस्ट वो चीज़ों को समझे कि मैं क्या उसको समझाना चाहती हूँ। तो ये सारे जो भी चीज़ है, आप लोग जो भी बोल रहे हो कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आते जाते रहेंगे। प्रॉब्लम आप हमारा लाइफ का हिस्सा है। तो जिस टाइम आप इस एनर्जी लेवल पे 200 के आसपास पहुंच जाओगे ना, तो आपका वो फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, चाहे जितना भी ख़राब सिचुएशन क्यों ना हो। तो आपको एक टाइम आ जाएगा कि उस टाइम आपका 200 की 250 के अंदर, तो आपको ये सारे चीज़ों की मतलब जो भी हो रहा है, जो भी फाइटिंग वगैरह, गॉसिप वगैरह, घर में लड़ाई झगड़ा, इससे आपका फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। सो आई होप कि आपको मैंने समझा पाई। अगर आप लोगों को समझने में फिर भी दिक्कत आ रहा है, तो मैं जो कमेंट सेक्शन है, आप उधर लिख सकते हो। आपको अगर कुछ काउंसलिंग रिलेटेड सेशंस चाहिए, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको कम्युनिटी पेज में मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, उधर में भी आपको साथ मैं कांटेक्ट कर लूँगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहोगे और रखोगे अपना लाइफ में, पॉजिटिव चीज़ें जितना ज़्यादा आप करोगे, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशन हो, एक्टिविटी जितना आप करोगे लाइफ में, कुछ नई सीखना चाहते हो, कुछ नई चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, एज ए इन्वेस्टमेंट लीजिए इस लोगों को। जैसे मैंने बोलती हूँ कि आप रेकी सीख रहे हो, आप एंजल थेरेपी सीख रहे हो, कुछ भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीख रहे हो, आप टैरोट सीख रहे हो, कुछ भी अगर आप सीख रहे हो, कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ नई चीज़ हमेशा सीखने की, और उसको एज ए एक्सपेंडिचर मत सोचिएगा, उसको एज ए इन्वेस्टमेंट सोचिए, ठीक है। तो उस इन्वेस्टमेंट से आपका इन फ्यूचर बहुत सारे रिटर्न बैक हो सकता है। तो इस टाइम ड्यूरिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो भी आप बोलते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा कार्मिक इश्यूज़ हो रहा है, कार्मिक इश्यूज़ क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि पास्ट लाइफ का कर्मा की या फिर इस लाइफ का कुछ हमारा किए हुए कर्मा। तो ये जो चीज़ों है, तो कर्मा रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ मेडिटेशन, योगा इज़ नॉट, मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ यही काफ़ी है। जैसे मैंने बोला, आपको अनकंडीशनली कुछ करना भी है सोसाइटी के लिए, लेकिन जब तक वो आपके अंदर से नहीं आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दिया और आपने कल ही एनजीओ स्टार्ट कर दिया, कल ही कुछ चैरिटेबल वर्क आपका दिल में नहीं है, फिर भी आप जोर से कर रहे हो, फोर्सफुली कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका वाइब्रेशन रेज होंगे, तब दिल अपना अपने आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, और जब भी आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, आप डिज़ायर से उठ के, मतलब आपका जो सेक्रल चक्र है, मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर अगर आप जब आप उठ पाओगे, आपका एनर्जीज जब आपका उठेगा मूलाधार चक्र से हार्ट चक्र तक, आपका हार्ट चक्र जब भी खुलता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है हार्ट में, ठीक है। तो उस टाइम, उसके आसपास की टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो हो रहा है, और आप कुछ ना कुछ समाज या सोसाइटी को अनकंडीशनली देने के लिए रेडी हो। तो उस टाइम धीरे धीरे एज ए आर्मी, मतलब गॉड की आर्मी की तरफ अगर आप काम कर रहे हो, भगवान की आर्मी की तरफ अगर आप काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ भगवान भी इन रिटर्न आपको देंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ ना कुछ
डाउनफॉल भी हो आपके लाइफ में, लेकिन जब तक आपके लाइफ में से पुराना चीज़ नहीं निकलेगा, पुराना पेन, पुराना जो भी हमारा रिलीफ सिस्टम, पुराना हमारा रूटीन, जब तक आपके लाइफ में से नहीं निकलेगा तो आपका नई चीज़ आपके लाइफ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत है कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करके सेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।